नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करती हूँ अपने वन उपवन चैनल में और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, ये जो गार्डनिंग का काम होता है, ये एक मेडिटेशन की तरह होता है। जब हम इसे करते हैं तो अपने सारे ही टेंशन को भूल जाते हैं। तो मेरी तो सलाह है कि आप गार्डनिंग ज़रूर करें और अपने आसपास के पेड़ पौधों का खूब देख रेख करें। यदि आपके घर में दो चार ही प्लांट क्यों ना हो तो उनका भी खूब केयर कीजिए, क्योंकि इनसे जो हमें रिप्लाई मिलता है और कहीं भी नहीं मिलता है। शाम को यदि हम थोड़ा पानी ही डाल देते हैं इसमें, तो सुबह ये हमें हंसते मुस्कुराते हुए मिलते हैं। तो हमें अपने प्लांट का खूब ख्याल रखना है। और ये देखिए दोस्तों, ये 2 महीने से इतने ज़्यादा तनाव में थे, इतना ज़्यादा ये परेशान थे, क्योंकि इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर था कि हमारे पौधे बिल्कुल परेशान हो रहे थे। फिर भी ये डटे रहे। तो इनसे हमें कितना कुछ सीखने को मिलता है कि चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हो, हमें डटे रहना चाहिए, बिल्कुल ना ही नहीं घबराना चाहिए। और ये हमारा टेरेस आज बहुत बिखरा पड़ा हुआ है, क्योंकि हम अब इसे रेनी सीजन के हिसाब से सेट करने जा रहे हैं। और बहुत सारे प्लांट अभी इंडोर में पड़े हुए हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा टेम्परेचर था कि जहाँ भी जगह मिलती गई मैं रखती गई, विंडो में, बालकनी में। और धीरे धीरे करके वो सारे बाहर आएंगे, क्योंकि कल हमारे यहाँ मानसून की पहली बारिश हुई है। तो अब लगता है कि बारिश स्टार्ट होगी तो अब हमारे सारे ही प्लांट फिर से हरे भरे हो जाएंगे। तो लेकिन हमें इनकी केयर की शुरुआत कर देनी है, क्योंकि 2 महीने से हम कुछ भी कर रहे थे, इसमें बिल्कुल कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ रहा था। लेकिन मैं एक खुशी की बात आप सबसे शेयर करना चाह रही हूँ कि मेरा कोई भी ऐसा प्लांट ख़राब नहीं हुआ जिसे मुझे उखाड़ने की ज़रूरत पड़े। सारे थोड़े डैमेज तो ज़रूर हुए हैं, लेकिन मेरे सारे ही प्लांट बच गए हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ। और थोड़ी सी देख रेख करने के बाद ये फिर से हेल्दी हो जाएंगे। और ये देखिए, जिनी को बैठी हुई हैं और अपना स्टिक कहीं छुपा दी हैं। अगर हम लोग उधर जाएंगे तो ये हमें उधर नहीं जाने देंगी, क्योंकि उनको इधर ही रहना है, अपने स्टिक के पास। तो हमें थोड़ा सा देखभाल अब शुरू कर देनी है। जैसे जो भी हमारे प्लांट है, सारे ही प्लांट में जो भी सूखी पत्तियां हों या सूखी डाल हों, उस सबको हटा देना है और अपने प्लांट को बिल्कुल क्लीन कर देना है, जिससे कि इसमें नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाए। क्योंकि जो भी फूल आते हैं नई ब्रांच में आते हैं। तो हमें ये सारे अपने प्लांट को, जितनी भी सूखी पत्तियां हैं, डाल हैं, सबको हटा के क्लीन कर देना है। और उसके बाद से हमें करीब 2 इंच मिट्टी इसकी हटा देनी है और इसमें फ्रेश मिट्टी को डाल देना है, जिससे कि हमारे प्लांट में खूब एनर्जी फिर से बन जाए और ये हमारे प्लांट अच्छे हो जाएं। क्योंकि फ्रेश मिट्टी से इन्हें ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। तो हमें इसमें फ्रेश मिट्टी डाल देना है। और इसमें हम एक ये कंप्लीट मिल मैंने तैयार किया है, जिसमें 4 किलो बर्मी कंपोस्ट और 2 किलो बोन मिल है और 1 किलो नीम की खली है। इसको मिला के मैंने ये फर्टिलाइज़र तैयार किया है। ये कंप्लीट मील है, इसमें हमें और कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। और महीने में एक बार हम ये डाल देते हैं तो ये हमारे पौधे बहुत ही हेल्दी रहेंगे। तो इसके लिए हमें ये तैयार कर लेना है। 4 किलो वर्मी कंपोस्ट और 2 किलो बोन मील और 1 किलो नीम की खली। तो ये इसमें सब कुछ आ जाएगा जो हमारे प्लांट के लिए ज़रूरी होता है। तो हमें और भी कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। और हमें नीम खली ज़रूरी मिलाना है, क्योंकि अब मानसून के सीज़न में बहुत सारे कीड़े मकोड़े और माइट का अटैक होगा। उसके लिए हमें, या फंगस भी लगने का डर रहता है, तो हमें नीम खली का यूज़ ज़रूर ही करना है। और यदि हम अपनी मिट्टी एक बार अच्छे से तैयार कर लेते हैं और अच्छे से फर्टिलाइज़र डाल देते हैं, तो हमें ये सारी चीज़ों से हम बच जाएंगे। हमें इसमें कोई भी माइट वगैरह का अटैक नहीं होगा। तो हम इस बात का ख्याल रखें और इसको हर प्लांट में एक एक मुट्ठी हमें डाल देना है, जिससे कि हमारे ये प्लांट हेल्दी रहेंगे। और अपनी सारी सूखी पत्तियों और सूखे डाल का हटा के ऊपर से थोड़ी थोड़ी पिंचिंग कर देना है, जिससे कि नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाए और भर भर के फूल आने लगे, जिसका हमें बेसब्री से इंतज़ार है। और दोस्तों, मैंने ये कटिंग लगाई थी जो ग्रो हो गई है। इसको मैंने अप्रैल में लगाया था।
तो जिन्होंने मुझे दिया था उन्होंने कहा था ये कोलियस है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये कोलियस है। यदि आप किसी को पता है कि ये इस प्लांट का क्या नाम है तो ज़रूर मुझे बताएं। और अपने प्लांट को खूब केयर कीजिए, क्योंकि अब समय आ गया है कि अब हम केयर शुरू करें। और ये देखिए रेन लिली में भी कलियाँ आनी स्टार्ट हो गई है, क्योंकि अब इसका सीज़न आ रहा है तो ये भी भर भर के फूल देने लगेगा। तो खूब अच्छे से केयर कीजिए, क्योंकि अब तो बहुत सारे काम नज़र आने लगे गार्डन में, और काम ही काम है। तो अब शुरू करते हैं, और अब से लेके विंटर तक खूब फूल खिलते रहेंगे हमारे गार्डन में। और यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी करिएगा। धन्यवाद। जिनी बाय बोल दो, जिनी।